Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and it has been a fascinating day for the Indian cricket team which is touring Zimbabwe. दूसरा T20 आया, अभिषेक शर्मा का सैकड़ा, ऋतुराज गायकवाड़ की ब्रिलियंट बैटिंग, रिंकू सिंह की हार्ड हिटिंग, उसके बाद बॉलर्स का कमाल और ये सीरीज हो गई है बराबर. जिम्बाब्वे दूसरा मैच हार चुका है 100 रन के मार्जिन से. Well, to talk more about this, I have with me Animesh Nath in this live session. वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट. अनिमेश, एक बेहतरीन कमबैक है यार ये, क्योंकि जिस तरीके से पिछला मैच बिल्कुल हारे थे, लो स्कोरिंग था, 116 का टारगेट था, चेज नहीं कर पाए, बहुत सारी बातें हो रही थी कि क्या ये वो टीम है जिसके आगे फ्यूचर में जिनको जिनको देखा जा सकता है, बट दे हैव मेड अ गुड कमबैक. व्हाट डू यू हैव टू से? बिल्कुल पिछले मैच में आप 116 रन का टारगेट नहीं चेस कर पा रहे थे। आज अपने 100 रनों से जीत दर्ज किए, तो बिल्कुल ये मायने रखता है कि आप इतना बेहतरीन कमबैक कर रहे हैं। और जो सवाल खड़े हो रहे थे कई सारे डेब्यूटेंट्स पे, और वो उन्होंने अपने आप प्रूव करके दिखाया आज के मैच में, चाहे वो अभिषेक शर्मा, उदय जुरेल ने अपनी विकेट कीपिंग से। रियान पराग को मौका ज़रूर नहीं मिला, लेकिन कहीं न कहीं वो अच्छी चीज़ थी कि एक बेहतरीन अभिषेक शर्मा की सेंचुरी देखने को मिली, 47 बॉल सेंचुरी। बहुत हम्म. कम आपको देखने को मिलता है कि कोई एक इतना यंग लड़का मैदान पर आके 8 छक्के लगाए और उसके बाद 234 का एक मैसिव टारगेट, कहीं न कहीं स्कोर आप टोटल लगा दें, और इंडिया ने वो बखूबी करके दिखाया, और ये चीज़ें कहीं न कहीं मायने रखती हैं। और इसके या. अलावा कहीं न कहीं जो फ्यूचर स्टार्स हैं, जो देखिए इंडियन साइड के लिए सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। जैसा ने आज एक अच्छी अनाउंसमेंट की कि हम्म. 2025 में रोहित शर्मा ही आपके कप्तान रहेंगे, तो ये एक अच्छी या. चीज़ है। और वहाँ पर अगर एक सीनियर मेन टीम रहेगी, जो हम्म. बहुत लंबा समय नहीं है, और तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो अगर ओडीआई सीरीज की बात की जाए या डब्ल्यूटीसी की बात की जाए रेड बॉल क्रिकेट में, तो हाँ. वहाँ पर एक अच्छी टीम जाएगी। और उसके अलावा टी20 में जिस तरह का आज बैटिंग का प्रदर्शन रहा है, कहीं न कहीं अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह हो, तो ये दिखाता है कि ये टीम बिल्कुल बहुत अच्छा कर सकती है। और अभी हाल ही में हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता, और अगर इसी तरीके की हम्म. तैयारी रही तो इंडिया के पास से वर्ल्ड कप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हालाँकि मैं थोड़ा-सा बॉलिंग अच्छी ज़रूर थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम्म. अभी कहीं न कहीं तलाश हो जारी रहेगी, जो प्रॉपर टी20 आई बॉलर्स अभी इंडिया को जो चाहिए, हम्म. उनकी तलाश अभी बरकरार रहेगी। क्योंकि मुकेश कुमार को एज़ एन टी20 आई बॉलर आप सेटअप करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, वो विकेट्स भी निकाल देते हैं, जो बहुत सारे बॉलर्स करते रहे हैं। अर्शदीप भी टी20 आईज़ में वो करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा हम्म. कहीं न कहीं अपने आप को स्टेबल कर लिया आगे जाके। लेकिन जब शुरुआत थी अर्शदीप सिंह की, वो भी इसी मुश्किल से गुज़र रहे थे कि हाँ. विकेट ज़रूर उनको मिल जाते थे, लेकिन रन का इज़ाफ़ा, उनका इकॉनमी रेट बहुत महँगा जाता था। तो ये चीज़ कहीं न हाँ. कहीं दिक्कत वाली बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है ना अनिमेश, की अगर आप बॉलिंग को देखें, मेरे ख्याल से देयर इज सम टेक्निकल इशू विद अनिमेश, लेकिन जहाँ तक बॉलिंग की बात है, जो अनिमेश बोल रहे थे, कहीं ना कहीं मुकेश कुमार एंड ही इज बैक विद अस, मुकेश कुमार को 3 विकेट मिले अनिमेश, और मैं यही बोल रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो लाइनअप है बॉलिंग का, इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब अर्शदीप और बुमराह की वापसी होगी. मेरे ख्याल से T20 सेटअप में तो कहीं ना कहीं मुकेश के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जगह बनाना. बट आवेश खान के बारे में क्या कहना है यार? Somebody who has been known to to being hit for big runs in T20I format, वहां से यहाँ पे आना और एक बहुत अच्छी जर्नी है. How do you see that? देखिए, वो आईपीएल में जितना उन्होंने सीज़न दर सीज़न जितना वो खेलते रहे, वो खत्म होता रहा है। जो अर्शदीप के साथ रहा, जो चीज़ जिस तरह से उन्होंने हम्म. अपना कमबैक किया था, आवेश ने भी वही चीज़ प्रूव की है। और इस हाँ. पूरे सेटअप में जो कई प्रॉपर, अगर मुझे लगता है टी20आई बॉलर है, वो सिर्फ आवेश खान है। खलील बहुत महँगे साबित हुए थे पहले मैच में ही, उसके बाद उनको तुरंत हम्म. हटाकर कहीं न कहीं एक ये रीज़न ज़रूर दे दिया गया कि अ, आपको एक एक्स्ट्रा बैटर की ज़रूरत थी, बैटिंग सेटअप आप मजबूत करना चाहते थे, इसलिए साई हम्म. सुदर्शन को आप बैटिंग लाइनअप में लेके आए, और स्पिनर्स पे आपने भरोसा ज़्यादा जताया। हम्म. लेकिन कहीं न कहीं अगर आपके पास इतने सारे बॉलर्स थे, उस लिस्ट में आपने खलील अहमद को ही क्यों चुना? क्योंकि वो जबकि वो लेफ्ट आर्म पेसर थे, जो काफ़ी मददगार साबित होते हैं, और इंडिया में लेफ्ट आर्म पेसर्स की काफ़ी कमी रही है। हम्म. लेकिन इसके बावजूद खलील अहमद को बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि वो बहुत महँगे साबित हुए थे। हम्म. लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन उसमें भी उनका इकॉनमी रेट काफ़ी हाई था। आज वही मुकेश कुमार के साथ दिक्कत है। और पहले देखिए, जब इन टी20 आईज़ जब कहीं न कहीं बैटर्स गेम माना जाता था, लेकिन इस टी20 हम्म. वर्ल्ड कप 2024 ने खासकर ये प्रूव कर दिया कि इट्स नॉट अ बैटर्स गेम ओनली। तो वो या. चीज़ कहीं न कहीं जब प्रूव हो चुकी है, तो उसके बाद बॉलर्स के लिए बहुत कुछ बचता है यहाँ पे। तो वो हम्म. कहीं न कहीं सेटअप, कहीं न कहीं वो प्रूव करना होगा मुकेश कुमार को कि अपना इकॉनमी रेट अच्छा करें। ठीक है, विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस जो एक
इस पार्ट पर उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। खा और उसके अलावा मुझे लगता है जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं, चाहे वो रियान पराग हों, चाहे अभिषेक शर्मा हों, हुँ, इनको भी अपनी बॉलिंग पे भी काम करना चाहिए, खासकर अभिषेक को। अभिषेक सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए अच्छा करते रहे हैं, वहाँ पर विकेट निकाल के देते रहे हैं। आज वो बहुत महँगे साबित हुए, 3 ओवर में पंजाब के लिए बहुत अच्छा करते आए हैं, पंजाब के लिए बहुत अच्छा पंजाब के करते लिए आए बहुत हैं। अच्छा करते आए हैं और आईपीएल में वो ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं, जब खासकर कि एक पार्ट टाइम बॉलर की नहीं, एक प्रॉपर बॉलर की तरह कहीं न कहीं उन्होंने हुँ, उनका यूज़ हुआ, एडन मार्करम ने उनको काफ़ी यूज़ किया था। तो वो हुँ, चीज़ कहीं न कहीं लगता है कि उनको अपने आप को थोड़ा-सा और निखारना चाहिए इस सेटअप में भी और इंडिया के पास कहीं न कहीं पिछले 3-4 साल में जब देखिए रोहित ने भी लगभग-लगभग बॉलिंग करना छोड़ दिया। उसके बाद हुँ, ऐसे कोई पार्ट टाइम बॉलर जैसे युवराज जो काम करते थे, मुझे लगता है अभिषेक को अगर वो उनके मेंटर हैं, तो ये चीज़ भी, ये गुण भी उनको सीखने चाहिए। उसके हाँ, अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने अपने आप को प्रूव किया है कहीं न कहीं जो एक लंबी लिस्ट है रवींद्र जडेजा का गैप खाली होने के बाद, वो शूज़ फिल करना किसी आम इंसान के बस की बात तो नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर बखूबी वो करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो बैट से हो, चाहे बॉल हाँ, से हो। और रियान पराग उन्होंने आज कहीं न कहीं बॉलिंग में सिर्फ़ एक ही ओवर मिला, अच्छा किया पिछले मैच हाँ, में, वापस लौट गए थे जल्दी, तो वो उनके हुँ, पास मौका है क्योंकि उन्होंने अपनी दावेदारी के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली थी और जब टी20 हुँ, वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस हुई थी, तब उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो मुझे लगता है कि अब चांस है, अब उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो हुँ, डिज़र्व करते हैं ये स्पॉट क्योंकि आया राम वाली बात ना हो जाए। और ये चीज़ें ठीक है, उनमें पोटेंशियल है, उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को इम्प्रूव किया है एज़ एन स्पोर्ट्स पर्सन और कहीं न कहीं जो चीज़ें उनके साथ चलती रहती थी, उससे थोड़ा हुँ, आगे आकर इस बार जिस तरह से परफ़ॉर्म किया था आईपीएल 2024 में, उसके बाद यहाँ पर स्क्वाड में डेब्यू करने का मौका मिला है, तो कहीं न कहीं अभी जब प्लेयर्स यहाँ पर पहुँच जाएँगे, शिवम दुबे पहुँच जाएँगे, यशस्वी जायसवाल पहुँच जाएँगे, तो उसके बाद आपके पास कहीं न कहीं अपना स्पॉट बचा पाने की मुश्किल बढ़ जाएगी। हुँ, तो उस स्थिति में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यही एक सीरीज़ है जहाँ पर अगर इंडिया जल्दी ही सीरीज़ जीत लेती है आगे जाके तो फिर रियान पराग के लिए मौके बनेंगे और अभी भी ये कहना मुश्किल हुँ। होगा कि शिवम दुबे के आने के बाद रियान पराग का स्पॉट बचा रहेगा। तो ये दूसरी चीज़ एक एक चीज़ और है आपके पास तुषार देशपांडे और हर्षित राणा भी हैं स्क्वाड के अंदर। तो अगर बाई चांस उन्हें चांस मिल जाता है तो हर्षित थोड़ा बैट भी कर लेता है। तो वो फिर स्पॉट और एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन आपको दे देता है। वो कहीं न कहीं वो स्पॉट थोड़ा-सा फिक्स अप और हो जाएगा कहीं। लेकिन अनिमेष यहाँ पे ना मैं बात करूँगा इस प्लेयर की। 0 से शुरू करा, पहली बॉल, दूसरी बॉल, 4 बॉल 0 किया और उसके बाद आज भी जो स्टार्ट लिया वो पहले बॉल छक्का मार के लिया। तो वो दिखाता है कि यार जो टेम्पलेट है ना वो अब चेंज हो गया है इंडियन क्रिकेट का क्योंकि शुभमन भी कोई अच्छे बॉल पे आउट नहीं हुए। इट वाज जस्ट अ डिलीवरी दैट हरिड ऑन टू हिम, थोड़ा सा मिस टाइम किया, मिसक्यू करके वो मिड ऑन पे कैच दे गए। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक ने स्टार्ट करा वो टेम्पलेट है, वो माइंडसेट अब है कि बॉस तेज ही खेलना है। अ वर्ड ऑन हिम बिफोर वी एंड द सेशन। बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं युवराज की ग्लिम्प्स दिखती है, वो प्रॉपर मेंटर रहे हैं उनके और वो कहीं न कहीं अभिषेक शर्मा के देखिए जब भी क्रिकेटिंग शॉट्स देखते हैं आप तो वो एक हम्म निकलता है कि करने वाले मूवमेंट होते हैं और वो बेहतरीन एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बेहतरीन बैटर हैं और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की क्योंकि आप जब 0 पे आउट हो जाते हैं तो वो कमबैक आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप हाँ। इस पूरे सेटअप में क्यों हैं। और उनके जोड़ीदार जो शुभमन गिल बहुत पहले से कहीं न कहीं टीम में डेब्यू कर चुके हैं, उसके बाद उनके साथ ओपनिंग करने उतरना, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को देख रहा था कि जब 2 अच्छे हम्म दोस्त कहीं न कहीं इंडियन सेटअप पे पहुँच जाते हैं और आपको ओपनिंग करने का मौका मिलता है, वे एक पेयर की तरह इंडियन साइड के लिए खेलते हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। हम्म और आज शुभमन फेल हुए हैं, लेकिन पिछले मैच में अभिषेक फेल हुए थे, दोनों कहीं न कहीं अगर मिलकर अगर और आगे अच्छा करेंगे और ये हाँ। प्योर बैटर है, प्योर टी20आई बैटर हैं, जिनको कह सकता है कि प्योर टी20आई जेम है। और मुझे लगता है इनको जो मैंने कहा कि बैटिंग में तो देखिए मुझे नहीं लगता कि उनकी बैटिंग पर किसी को शक करना चाहिए, ठीक है, वो दिन खराब था हाँ। और आज का दिन उन्होंने कहीं न कहीं अपने जो लकी थे और थोड़ी-सी लेकिन मैं निराश ज़रूर रहूँगा कि निराश हुआ कि जिस तरह से उन्होंने मस्काजा को हिट किया था, उसके बाद उसी हम्म ओवर में अपना विकेट खोकर चले गए क्योंकि ओवर सभी बाकी थे। हम्म तो कहीं न कहीं जिस तरह से विकेट उन्होंने खाया वो थोड़ा-सा निराश करने वाला था क्योंकि ठीक है, आप 100 रन ज़रूर बना चुके थे, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी पारी को और लंबा खींच सकते और थे। लंबा खींचना चाहिए था। बहुत गेंदें बची हुई थी उस समय पे। हम्म लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह अपने आप को टीम में सेट करना चाहिए और इस तरह से सेट करना चाहिए कि कोई इनको हिला ना सके। और हम्म अभी ओपनिंग स्पॉट खाली है और कहीं न कहीं उनका कंटेंडरशिप भी यशस्वी जायसवाल के खिलाफ है, एज़ एन हम्म लेफ्ट हैंडेड बैटर। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मायने रखेगी क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है।
तो हाँ। अपने आप को सीमेंट करने के लिए ऐसी लगातार बड़ी पारियाँ उनको खेलनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि दोनों ही एक एग्रेसिव नेचर के खिलाड़ी हैं, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो। तो लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही कम समय में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से स्टिक कर लिया है, तभी आपको टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आप अभिषेक शर्मा से ऊपर उनको तरजीह दी गई थी, जबकि आईपीएल 2024 में यशस्वी का फॉर्म नहीं अच्छा था। अभिषेक शर्मा ने अपना अच्छा फॉर्म दिखाया था, लेकिन मुझे लगता है कंटेंडरशिप बढ़िया है और ये इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा है कि आपके पास 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें आपको बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिनमें आपको चुनाव करना हाँ। पड़ेगा। और लेकिन एज एन पर्सन मुझे लगता है अभिषेक को अपनी यही फॉर्म के साथ स्टिक करना चाहिए और अभी 4-3 मैचेस और बाकी हैं और वो इसको आगे लेकर जाएंगे। होपफुली इसी तरीके से खेलते रहेंगे, 1-2 शतक और लगाएं। अच्छा एक कमबैक किया है आफ्टर दैट डक, सो कहीं ना कहीं एक अच्छा आगाज हो गया है। थोड़े से आई वुड से थोड़े से फंबल के बाद एक अच्छा आगाज हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का। ऐसे ही चलता रहे। इंडिया ने 1-1 कर दिया, लेवल कर दिया सीरीज को, एंड वी जस्ट होप दैट दे टेक द लीड इन द नेक्स्ट गेम एंड गो ऑन टू विन ऑल द गेम्स। 4-1 से जीत कर आओ यार, मजा आएगा, यंग लड़के हैं। वेल थैंक यू अनिमेश फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। दोबारा जुड़ेंगे और इंडियन क्रिकेट के और इस सीरीज के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। टिल देन ऑल द व्यूअर्स की फॉलोइंग अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।